तो उसके लिए इसे प्रॉब्लम हो रहा है मैम। ज्यादा फीचर्स नहीं मिल रहा है मुझे। ओके ओके ओके, नो इशू शुभादीप, एक्चुअली मैंने अभी क्वेरी रेज की है, राइट, हम्म। एंड वेरी सून यू विल गेट प्रीमियम एक्सेस ऑफ हाँ मैम, लॉगिन। वही प्रीमियम वाला ही मैम। मेरे पास तो फ्री वाला है मैम, ओके तो ओके उसमें जो इतना हो सके उतना ही कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट ड्रॉपिंग वन मैसेज हियर रिगार्डिंग द प्रीमियम एक्सेस। श्योर मैम। या, ओके दैट्स फाइन। चलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैंने ट्राई किया है, 5 तक आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, राइट, एंड अभी भी मैंने क्वेरी रेज की है। इफ आई विल गेट नाउ देन मैं आपको आज ही इसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, चलिए ओके। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, प्लीज हैव अ लुक। चलिए, तो कैनवा से हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द इमेज क्रिएशन, करेक्ट? इन आवर प्रीवियस यस सेशन वी मैम। डिस्कस्ड अबाउट द इमेज क्रिएशन। यस मैम, यस मैम। ओके ओके, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इमेज क्रिएशन से रिलेटेड कुछ एडवांस टेक्निक्स के बारे में, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड चीजें, ठीक है। जब यहाँ पर मैं इमेज क्रिएशन की बात कर रही हूँ, तो इमेज क्रिएशन अगर आपको एआई टूल की हेल्प से करना है तो आप यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हैं, और इमेजेस या जो भी चीज आपको क्रिएट करनी है यू कैन क्रिएट। और अगर आपको टेम्पलेट्स की हेल्प से क्रिएट करना है तो आप टेम्पलेट्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी इमेज क्रिएट करनी है तो आप किस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी इमेज बनानी है। एग्जाम्पल के लिए मुझे हेल्थ केयर से रिलेटेड एक फेसबुक के लिए इमेज बना, हेल्थ केयर से रिलेटेड एक फेसबुक पोस्ट मुझे रेडी करनी। तो इस तरीके की पोस्ट को डिजाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा। जैसे मान लो मुझे ये ऐड करना है, द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज, और मुझे इस वाले बैनर को क्रिएट करना है। इस बैनर को क्रिएट करने के लिए आप कैनवा में सबसे पहले टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। कैनवा एआई को यूज नहीं करना है, सबसे पहले यूज करना है टेम्पलेट, और टेम्पलेट में आप लिखेंगे क्रिएट फेसबुक पोस्ट फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। ऐसे आप ऐड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आपकी इस लाइन से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स नीचे दिए गए हैं हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड, अब आप उनको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने टेम्पलेट्स में इस टेम्पलेट को एडिट किया। एडिट करने के लिए आपको टेम्पलेट को चूज करना है एंड देन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एआई का यूज भी बताऊंगी, लेकिन डायरेक्टली एआई का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको टेम्पलेट्स मच बेटर तरीके से मिल जाएंगे। अब ये टेम्पलेट आपको मिल गया। अब इस टेम्पलेट को रियलिस्टिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इमेजेस हैं अब हम इनको चूज करेंगे, राइट। इन इमेजेस को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इन इमेजेस को क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन एलिमेंट। पहले ही एआई से इमेज नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस ऐसी होंगी जो कैनवा के पास पहले से एडेड है। तो आप यहाँ पर सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। जैसे कि अब यहाँ पर मैं हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड इमेजेस ऐड नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि ये सब इमेजेस हेल्थ केयर से रिलेटेड ही हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी कि मुझे किस टाइप की इमेज चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए क्रिएट फोटो रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक इमेज ऑफ एन हॉस्पिटल, ऑफ एन हॉस्पिटल डॉक्टर्स रूम, कि मुझे डॉक्टर्स के रूम की इमेज चाहिए, डॉक्टर्स रूम where patient is checked by the doctor with medical reports, right? So मुझे ये इमेज चाहिए, okay? In Indian multinational hospital, ठीक है। ये मैंने एक टाइप ऐड किया कि मुझे किस तरीके का हॉस्पिटल चाहिए। फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में चाहिए, अर्बन एरिया में चाहिए, वो भी इट्स योर डिजायर, अगर आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। अब जब आप इस तरीके से एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कुछ फोटोज यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड ये अच्छी इमेजेस है। जैसे आप इस इमेज को देख सकते हो, इसकी जगह पर आप इस इमेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पर आपके पास ये मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। अगेन यहाँ पर इस इमेज को आप ऐड कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करके। इमेजेस मिल गई।
अब अगर आपको लगता है कि नहीं ये इमेजेस उतनी सफिशिएंट नहीं है, तो एक बार आप जनरेट इमेज बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यही स्टेप अगर आप सबसे पहले करेंगे कि जेमिनाई को यूज कर लिया या कैनवा एआई को यूज करके इमेजेस को बना लिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट की तो जरूरत हमें पड़ेगी, राइट, लेकिन टेम्पलेट के साथ साथ आपको इनकी भी जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर मुझे इमेजेस तो अच्छी मिल रही हैं, लेकिन बहुत क्लोज शॉट नहीं है, लाइक ये बहुत ही लॉन्ग शॉट है। लॉन्ग शॉट का मतलब होता है जो बहुत दूर से कैप्चर किया गया है। अब यहां पर आप ऐड करेंगे विथ क्लोज शॉट। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज अगर आपको शॉट चाहिए तो फिर आप यहाँ पर डीप क्लोज भी ऐड कर सकते हो, राइट। एक्सट्रीम क्लोज भी आप ऐड कर सकते हो, एक्सट्रीम क्लोज शॉट, या आप सिंपली क्लोज शॉट ऐसे ऐड करके इस तरीके की इमेजेस को क्रिएट करवा सकते हैं। ये देखिएगा। अब आपको क्या करना है इन इमेजेस को ऐड करने के लिए, सिंपली क्लिक ऑन दिस इमेज। क्लिक करने के बाद ये इमेज आ गई, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रॉप करने से पहले आप ये चेक कीजिएगा कि आपके पास एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर आपकी इमेज बैकग्राउंड में आपके फ्रेम में फिटेड दिखाई देती है। आपको उसी पॉइंट पर उसको ड्रॉप करना है एंड देन आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आप अपनी इमेज को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, राइट, स्लाइटली लाइट, राइट, लेफ्ट, जो भी आपको करना है यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट अब आपके पास ये सेकेंड इमेज है। फॉर एग्जाम्पल इस सेकेंड इमेज में मुझे इस इमेज को यूज करना है, राइट। अब देख रहे हैं फेसेस, आप देखिएगा। उसके अलावा अब आप इसको शिफ्ट कैसे करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पर फ्रेम में इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद जस्ट टू डबल क्लिक, जैसे भी एडजस्ट करना है आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है हेल्थ केयर से रिलेटेड, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास ये कुछ आइकन्स होते हैं। आप इसके लिए फोटोज को ना लेकर कुछ ग्राफिक्स को ले सकते हो। दीज आर द ग्राफिक्स हियर, राइट। ग्राफिक्स इज अ काइंड ऑफ स्टिकर जिसको आप अपनी ग्राफिक्स को और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे आप ये देखिएगा, ये देखो, दीज आर द सिंबल्स हियर जिनको आप और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट यूज किया, सो लेट्स ऐड लाइक दिस। इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि हम इसको और ज्यादा क्रिएटिव बना सकें। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। तो ये स्टिकर्स जस्ट आपकी इमेजेस को ब्यूटीफाई करने के काम आते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर एक एलिमेंट ऐड करना है तो आपके पास इमेज से रिलेटेड ही ऑप्शन गिवन है, तो आप ऐसे इमेजेस को भी चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अभी हर्ट ऐड है, मैं इसको रिप्लेस करके इस इमेज को ऐड कर देती हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन। तो ये तो हो गया आपका इमेजेस वाला पार्ट, कि आप इमेजेस को किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके या एआई से जनरेट करके अपने टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं। अब बारी आती है आपके पोस्ट की स्टाइलिंग की, कि अब हम इसको स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। स्टाइलिंग का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर है, यहाँ पर आपके पास अगेन ये ब्लू कलर है, बैकग्राउंड में एक व्हाइट कलर है, अलग अलग सर्कल्स भी बने हुए हैं। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर रहता है, कलर पैलेट रहता है, इसको हम लोग स्टाइलिंग बोलते हैं। इस स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आप डिजाइन पर क्लिक करेंगे, और डिजाइन में आपके पास स्टाइलिंग का ऑप्शन रहता है। यहां से आप अपने लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस को चेक कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव सो मेनी कलर पैलेट्स। ये देखो, जैसे आपके पास ये जो इमेज आपने ऐड की, ये उससे रिलेटेड कलर पैलेट है। ये देखो, ये हमारी इमेज थी और हमारी इमेज से रिलेटेड कलर पैलेट है। तो आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हो, ये देखो, शफल कर सकते हो। डबल क्लिक करेंगे ये शफल हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी जो इमेजेस हैं, आपकी इमेजेस में जो वॉल बनी हुई है उसको बनाने के लिए जो कलर थीम यूज की गई है, ये समहाउ उससे काफी रिलेटेड है। आप देखो, मैं जितनी बार भी इस पे क्लिक करूंगी आपको उतनी ही बार एक अलग ही तरीके का टेम्पलेट दिखाई देगा, राइट। ये देखो, जितनी बार मैं क्लिक कर रही हूँ आपको एक अलग ही लुक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप इस तरीके से अपनी थीम को चूज कर सकते हैं। ये देखो, ये आपके पास जो ऊपर वाला टेम्पलेट है ये उसकी थीम है। ये जो ऊपर वाली इमेज है ये आपके पास इसकी थीम है, इसके कलर्स हैं जिनको आप इस तरीके से शफल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर बीच में आपने एक इमेज ली है, ये वाली इमेज, इसके अकॉर्डिंग आपके ये कलर्स हैं, ऐसे आप इनको शफल कर सकते हैं। अगेन आपके पास ये वाली भी एक थीम है और आप इस तरीके से इनको शफल कर सकते हो। यानी कि ऑलरेडी आपके अलग अलग कलर्स लिए हुए हैं, लेकिन अगर आप इनको चेंज करना चाहें, कुछ अलग से कलर पैलेट्स को यूज करना चाहें, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये टेम्पलेट्स रेडी होगी, राइट।
कुछ और भी थीम्स आपको लेनी है, सो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं, आपके पास जो जो स्टाइलिंग ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन सिंपली सर्च, आप उसको सिंपली सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, दीज आर द स्टाइल ऑप्शन, ये सारे स्टाइल ऑप्शन आपके पास हैं, राइट। ये अलग से कलर पैलेट्स भी है, अगर आपको उनसे अलग कोई कलर पैलेट लेना है। अभी तक तो मैं आपकी इमेजेस वाले कलर पैलेट्स को ले रही थी, बट अगर आपको इस तरीके से अपने कलर पैलेट्स को लेना है तो आप ये भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। अब बहुत बार क्या होता है, हमारी थीम में, हमारी वेबसाइट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कलर्स को हमने यूज किया होता है, राइट। तो फिर आपका मन होता है कि नहीं, फिर मैंने जिन कलर्स को अपनी वेबसाइट में यूज किया है उसी से रिलेटेड मैं अपनी थीम को बनाऊं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी थीम को चेंज कर लेंगे और कलर्स को चेंज करेंगे, और ऐसे आपको आपके ये बेस्ट कलर्स मिल जाएंगे। स्टाइलिंग के बाद अब बारी आती है आपके टेक्स्ट की। टेक्स्ट में आपके पास आपकी हेडिंग, सब हेडिंग और टेक्स्ट, ये तीन चीजें रहती है। जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ, एक होता है हेडिंग। ये हेडिंग आपके पास बोल्ड लेटर्स में होती है, जो कि आपके इमेज को हाईलाइट करती है। सब हेडिंग आपकी इस मेन हेडिंग की एक सब हेडिंग रहती है, जैसे कि विजिटर्स फॉर वेबसाइट, ये आपके पास एक सब हेडिंग है। और जो आप ये टेक्स्ट नीचे देख रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट की डिटेल्स या फिर आपकी सर्विसेज की डिटेल्स, ये सब आपके पास आपके लिटिल टेक्स्ट में यानी कि बॉडी टेक्स्ट में आता है। ठीक है, अब आपको इन्हें कैसे एडिट करना है, सिंपली क्लिक हियर, जो भी आपको ऐड करना है, जैसे कि होम केयर सर्विसेज। ठीक है, होम केयर सर्विसेज ये आपका ऐड हो गया। यहाँ पर आपको कुछ भी एडिट करना है, यू कैन ऐड दिस, डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो जो भी वर्ड आपको एडिट करना है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ इसका फोंट स्टाइल चेंज करना है, सो दिस इज द फोंट स्टाइल, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, अपर केस करना है अपर केस कर सकते हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है यू कैन। अगर आपको ऐसे बुलेट पॉइंट्स ऐड करनी है, बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि जो बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं, वो सिर्फ अभी आपके फर्स्ट वन पर आ रही है, राइट। तो सभी पर ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे माइनस, बैक स्पेस और एंटर। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है हेल्थ केयर सर्विसेज या होम केयर सर्विसेज, ऐसे बैक स्पेस एंटर। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आपका ऐड हो गया है। स्क्रीन को मैंने जूम इसलिए मैम किया था, माइनस माइनस बैकस्पेस एंटर। नो नो नो, नॉट माइनस, ओनली बैक स्पेस एंड एंटर। देखो बैक स्पेस से क्या होगा, ये आपकी प्रीवियस लाइन में चला जाएगा, और जैसे ही हाँ आप हाँ। एंटर प्रेस करेंगे, इट मींस कि ये आपके पास एक नेक्स्ट सेंटेंस है, सो ऑटोमेटिकली एक बुलेट पॉइंट आपका वहां पर ऐड हो जाएगा। मैम कोई हम लोग के पास कोई एसओपी होगा कि ये तो रिमेम अभी तो मैं हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, ये हम्म। बाद में भूल जाएंगे मैम एक्चुअली नहीं, आप नहीं कोई। भूलेंगे। रीजन मैं बताती हूँ। जब आप ये एडिटिंग करेंगे, जैसे अभी आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है। हम्म। अब जरूरी तो नहीं कि आपको बुलेट पॉइंट की जरूरत हर बैनर में है, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और आपका माइंड एकदम से स्ट्राइक करेगा कि इसकी सेटिंग्स क्या है, तो आप यहां से रीड करना स्टार्ट करेंगे। आपको सीधा यहां से नहीं देखना, आप यहां से रीड करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस के टाइम आप क्या प्रैक्टिस फॉलो करो, कि आपको जिस भी एलिमेंट पर काम करना है, सिलेक्ट दिस एलिमेंट, और उससे रिलेटेड सेटिंग्स को रीड करना स्टार्ट करो। जैसे यहां से जब आप सेटिंग्स को रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो आप रिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा मान लेते हैं आपने किसी सेटिंग पर क्लिक कर दिया, अब मैंने क्लिक किया और मैंने इस लाइन स्पेस को ऐसे कर दिया, अब ये तो गलत हो गया, और आपको तो नहीं पता था कि एक्चुअल लाइन स्पेस क्या है। कहीं पर भी क्लिक करें और कंट्रोल जेड प्रेस करोगे, तो वापस आपकी वो चीज एज इट इज हो जाएगी जैसे पहले थी। कंट्रोल जेड अंडो आपको करना है। ओके मैम। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो जो चीजें आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ही आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आप इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको एकदम से स्ट्राइक होगा कि ये तो इसकी एडिटिंग का पार्ट है। ठीक है, ओके मैम। ओके। यस। इसके अलावा यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड कर दें। लेट मी डिलीट दिस। लोगो को ऐड कैसे करना है, लोगो के लिए आप यूज करेंगे अपलोड सेक्शन। अपलोड के अंदर अब आप अपने लोगो को अपलोड करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन अपलोड फाइल, और अपलोड फाइल से जो भी आपने अपना लोगो बनाया है, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद आपका लोगो यहाँ पर इजीली शो हो जाएगा, यानी कि सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है। उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड भी रिमूव करना है, सो यू कैन रिमूव बैकग्राउंड। जैसे मान लो मैंने ये लोगो ऐड किया, पहले इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, एडजस्ट हो गया। अगर बाय मिस्टेक आपके फ्रेम में भी चला जाता है, प्रेस कंट्रोल जेड एंड एडजस्ट लाइक दिस। अब आप बैकग्राउंड रिमूव करके इस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। लोगो ऐड हो गया।
लोगो ऐड करने के बाद अब आप बाकी एडिटिंग करेंगे। ये क्या है? दीज आर आइकन्स हियर। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये आपके पास आइकन्स हैं, राइट? अगर आपको इन आइकन्स को चेंज करना है, यू डोंट लाइक टिक साइन, कैसे रिमूव करते हैं? सेलेक्ट वन, प्रेस शिफ्ट, सेकंड को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट दोनों हुए या नहीं, ये आपको ये व्हाइट कलर की डॉटेड लाइंस बताती हैं। सिंपली डिलीट दिस। अब आप यहां से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करो, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए, जैसे आपको यहां पर चाहिए आइकन टिक, टिक आइकन आपको चाहिए, select like this, ठीक है? और now you will get this tick icon for example like this। क्या करना है? इसको सबसे पहले छोटा बनाना है। छोटा बन गया, ये देखो। अब ये और ज्यादा छोटा तो नहीं बन पा रहा, हम क्या करेंगे, हम अपने फ्रेम को बड़ा करेंगे। और अब जितना छोटा आपको इसको बनाना है, आप उतना छोटा इसको बना सकते हो, जस्ट लाइक दिस। पिंक लाइंस का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप इसको पेस्ट करेंगे, और अब देखो जब मैं यहां इसको ऐड कर रही हूं, ऊपर 3 लाइन और नीचे आपके पास ये पर्पल लाइन ये बता रही है कि आपकी जो पोजीशन है वो एकदम प्रॉपर है। ठीक है? ऐसे आप अपने आइकन्स को चेंज कर सकते हो। ओके, सो शुभादी, लेट्स स्टार्ट विद वन असाइनमेंट। एक क्लास असाइनमेंट मैं अभी आपको दे रही हूँ। एंड द क्लास असाइनमेंट इज कि आपको अभी एक इमेज रेडी करनी है, एक इमेज आपको बनानी है। ठीक है? जैसे इमेज यहाँ पर मैंने बनाई, आप अपने रेफरेंस के लिए सेम इमेज भी बना सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं, यू हैव टू क्रिएट अनदर वन, या किसी अदर टॉपिक पे आप इमेज बनाना चाहें, तो वो भी आप बना सकते हो। इस इमेज के अंदर आपकी पॉइंटर्स रहेंगी कि आपको एआई से कुछ इमेजेस को जनरेट करना है, टेक्स्ट को एडिट करना है, और आपको आइकन्स को एडिट करना है। ये आपके पास आपके प्राइमरी टास्क रहेंगे। ओके शुभदीप, सो ओके स्टार्ट मैम। क्रिएटिंग। ओके। एवरीवन स्टार्ट क्रिएटिंग।
व्हाट्स द स्टेटस शुभादीप? इज इट मैम डन? नो मैम, नॉट येट मैम। एक्चुअली वो जो है ना फ्री वाला ट्रायल, तो वो तो उसमें कर रहा हूँ। तो आई हैव वेंट टू दैट टेक्स्ट window and creating that same thing like for healthcare industry, create a poster for healthcare industry for Facebook। वही ओके मैं ओके। कमेंट दे रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। प्लीज कंफर्म व्हेन यू आर डन। ओके। देखिए, शेयर किया लेकिन उसके पास कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि परमिशन नहीं दे रहा है मुझे। एक्सेस एक बार आपको चेक करना होगा शुभदीप, जो एक्सेस है वो यहाँ पर आपने रिमूव नहीं किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक हाँ मिनट में। यस यस, जब आप शेयर करते हैं तो कॉपी लिंक से पहले आपको एक बार एक्सेस को चेंज करना होता है विद एनीवन विद द लिंक। ओके ओके ओके। ठीक है, हाँ एक बार आप इसको कीजिए, मैं एक बार चेक करती हूँ। ठीक है। आई जस्ट वांट टू चेक कि अभी आप कितना इसको एडिट कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपकी ओके। एडिटिंग अगर बिल्कुल प्रॉपर है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आगे मूव करते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसमें कुछ चीजें ऐड करके बताती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर मिस्टेक। हाँ मैम, प्लीज मैम, प्लीज मैम, मैं वो कर दिया है, एक्सेस इन्होंने लिंक कर दिया है। मैं दे रहा हूँ फिर से। ठीक है। देखिए तो मैम अभी। यस यस, मैं चेक करती हूँ।
लेकिन इसके बाद मैम और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं चेक करती हूँ। Just a minute. टिप्स फॉर ड्राइंग, ठीक है ठीक है। दैट्स परफेक्ट शुभदीप, बट इसके अंदर आप मुझे कुछ एडिटिंग बता सकते हैं जो आपने खुद से की है, जस्ट सो दैट कि मैं एक बार अलाइनमेंट चेक कर पाऊँ। मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन वो मुझे मुझे वो बैकग्राउंड चेक करना था। बैकग्राउंड चेंज कर दिया है मैंने। ये बैकग्राउंड ऑथराइज। आपने चेंज किया है, ठीक है, दैट्स परफेक्ट। बैकग्राउंड आपका एकदम ओके है अकॉर्डिंग टू योर थीम। ठीक है। और कुछ नहीं कर पाया मैम। वो मतलब कि अभी वो मुझे ये बोल रहा है कि गो फॉर प्रीमियम, गो फॉर प्रीमियम बोल रहा है। ओके ओके, ठीक है, नो इशू नो इशू। अभी इसके अंदर आपके पास इमेजेस को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है या अभी आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं मैम, और कुछ नहीं। मैं वो ट्राई कर रहा था मैम, वो उसके लिए। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। ओके, डोंट वरी। मैं आपको कैनवा का प्रीमियम एक्सेस ट्राई करती हूँ। ओके, वेरी सून आई यू। ओके मैम। आप ओके उससे मैम। भी एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना। ठीक है, इसके ठीक है मैम। बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो पार्ट। ठीक है, कि ओके अब हम ओके। वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं, बिकॉज देखो अभी के लिए आप इमेजेस को इजीली एडिट कर पा रहे हो, बट आपको जो मेजर चैलेंज आ रहा है वो आपको मैम एडिटिंग का मेरा आ भी देख लीजिए मैम फिर। रहा है। विच वन? मेरा भी देख लीजिए मैम, मैंने भी कुछ बनाया है। ओके ओके ओके, यस यस यस, आई एम जस्ट चेकिंग। मैं शेयर करूं? यस यस, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। यस मैम, शेयर किया मैम। हाँ प्लीज पवन, एक बार आप शेयर कीजिए। यस मैम, शेयर किया मैम। ओके, मैं अभी देखती हूँ। आपका चैट विंडो में मुझे शो नहीं हो रहा है, आपने कहाँ पर शेयर किया? शेयर बटन पे क्लिक किया था मैम। नहीं नहीं, शेयर पे क्लिक नहीं करना है पवन, आपको क्या करना है, ये जो शेयर बटन रहता है इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले एक्सेस को चेंज करना है एनीवन विद द लिंक, फिर कॉपी लिंक करना है, और ये जो लिंक है आपको इसको शेयर करना है चैट विंडो में विद एवरीवन। अच्छा। कॉपी लिंक यस यस, था मैम। कॉपी लिंक। कॉपी लिंक के बाद अब आप सीधा इसको चैट विंडो में शेयर कर सकते हैं पवन। देख ही नहीं रहा। हो गया। कहाँ पर इशू आ रहा बताओ? हम शेयर करना तो चाहते लेकिन हो नहीं रहा है मैम। नहीं, आपने कॉपी लिंक पे क्लिक किया? देखिए मैम, मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे कैसे, पास कहाँ पे शेयर बटन बताओ पहले मुझे, वेयर इज योर शेयर हरा बटन? वाला, हरा वाला है ना। नहीं, उस पे नहीं करना है। अच्छा अच्छा। आप मेरी स्क्रीन देखो, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, मेरी स्क्रीन में देखो ये वाला शेयर बटन। अच्छा हाँ। ठीक है, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करके यहां से एक्सेस चेंज करो। एक्सेस चेंज करके फिर कॉपी लिंक करो। यस मैम। पहले यहां से एक्सेस को चेंज करो, चेंज करके कॉपी लिंक बटन पे क्लिक करो। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद चैट विंडो में उस लिंक को पेस्ट कर दो बाय प्रेसिंग अच्छा अच्छा। कंट्रोल V। ठीक है मैम, जस्ट वेट। यस मैम, भेजा। ओके, मैं चेक कर रही हूँ। yes yes, it's done, it's done. ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर सभी चीजें ओके हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ जो अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट यहाँ पर प्रॉपर बेस्ट फिटेड नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको भी लगता है यस वी हैव टू चेंज दिस, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपके जो कलर्स हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू थीम नहीं है। थीम में ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो कलर है आपके टेक्स्ट का कलर है ब्लू कलर, ये आपको किसी भी ना तो इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ना ही आपके पास यहां पर किसी टेक्स्ट के अंदर शो हो रहा है। तो यस एक तो मैम। आप इन तीनों के कलर्स को चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाला कलर आप यहाँ मास्क वाले कलर से मैच करा सकते हैं, इसका कलर आप ये वाला कलर ले सकते हैं, इसके कलर के लिए आप ये वाला कलर भी ले सकते हो, राइट। यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद नोटिस कीजिएगा कि अगर कलर आपकी इमेजेस से समहाउ मैच हो रहा है, राइट, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, यस मैम। ठीक है। एक तो आपको ये चीज देखनी है। दूसरा, यहाँ पर देखो आवर सर्विसेज में आपको यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं, करेक्ट। अब इन सर्विसेज के अंदर जो गैप है, गैप को कैसे मेजर करते हैं, ये वाला गैप, ये वाला गैप, और आपका ये वाला गैप, इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हमें लग रहा है कि कुछ चीजें मिसबैलेंस है। अब आप कहेंगे कि मोर इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर तो गैप ज्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा मैशी लग रहा है, यानी कि हम इसके बीच में यहाँ पर जो स्पेसिंग है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अब आप इस स्पेस को इंक्रीज कैसे करेंगे, ये वाला जो स्पेस है इसको आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग को कैसे एडिट करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। यूर हॉस्पिटल में भी यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा, राइट, ये आपको स्पेस ऐड नहीं करना है, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस, मैं एक बार इसको क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। एनोटेशन डिलीट, ओके, देखिएगा। अब इसको एडिट करने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट दिस, और यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडवांस सेटिंग। यहां से आप देखो लाइन स्पेसिंग आपका है बिल्कुल ही माइनस में है, इसको आप जैसे ही इंक्रीज करेंगे आपको कहीं ना कहीं एक बेटर वे मिलेगा कि यस नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हो। उसके अलावा जैसे डॉक्टर्स आपने ऐड किया है इस तरीके से, इनको ऐड करने का एक और मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे यहां पर आपको ऐड करना है, करेक्ट। अब इसको ऐड करने के लिए यू कैन चूज योर एलिमेंट, आप अपने एलिमेंट्स ले सकते हैं या शेप ले सकते हैं, या डॉक्टर से रिलेटेड आप अलग अलग सर्कल्स यहां पर ले सकते हैं। जैसे लेट मी शो यू वन डिजाइन, और यहां पर मैंने लिखा है हेल्थ केयर डॉक्टर्स। मैं आपको आइडिया बताती हूँ, ठीक है, कैसे लेना है। देखो हेल्थ केयर डॉक्टर्स, अब आपको ये है कि मुझे इसमें डॉक्टर्स के नेम ऐड करने हैं, बट आपको नहीं पता चल रहा कैसे नेम्स को ऐड किया जाए, तो किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। देखो जैसे यहां से मुझे क्या आइडिया मिल रहा है कि मैं इसको और ज्यादा कैची बनाने के लिए कुछ इस तरीके के साइंस को यूज कर सकती हूँ। दिस इज द वन वे। मोर इन्फॉर्मेशन के बीच में आप देख रहे हैं कि आपने ये जो ऐड किया है इसमें और मोर इन्फॉर्मेशन में स्पेस बहुत ही कम है। ये स्पेस आपका एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए आपके इन वाले स्पेसेस से, ठीक है। यस। यस, नेक्स्ट इज स्क्रॉल डाउन। आपको मैं आइडिया बता रही हूँ, राइट, आइडिया कैसे जनरेट करना है। देखो अब यहाँ पर हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स के नाम देखिएगा। अब देखो यहाँ पर नाम के लिए इन्होंने अलग से एक बार बनाया है, और बार के ऊपर लिखा है कॉन्टेक्ट अस एंड नेम्स, राइट। अगेन मैं इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, ये देखो, ठीक है। जब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाती जिसे आप एग्जैक्टली फिगर आउट कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके से सर्च करते रहना है। जैसे यहाँ पर ये लाइंस आप देख सकते हैं कि इन्होंने लाइंस का यूज किया है। अगेन मुझे क्या देखना है, मुझे डॉक्टर्स के नाम यहाँ पर देखने हैं, राइट। सो डॉक्टर्स के नाम के लिए मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा कि मुझे एग्जैक्टली वो फॉर्मेट मिल गया जिसमें मैं डॉक्टर्स के नाम को इस तरीके से ऐड कर सकती हूँ। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टेम्पलेट पूरा इसमें चेंज हो जाएगा। तो आप इसके रेफरेंस के लिए ऐड पेज पे क्लिक कर सकते हो, और यहां पर आप इसको ऐड कर सकते हो, इस तरीके से ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये डॉक्टर्स के नेम नहीं है, लेकिन मुझे एक वे मिल गया कि मैं इस तरीके से डॉक्टर्स के नाम डाल सकती हूँ। एक को सिलेक्ट करो, प्रेस शिफ्ट, और ऐसे आप सिलेक्ट करते जाओ, या फिर फ्रेम के बाहर से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से आप करते जाओ। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी सिखाया था, आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके इन पार्ट्स के साथ साथ आपका एक और फ्रेम यहां पर सिलेक्ट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रेस शिफ्ट, शिफ्ट प्रेस करना है, और उस फ्रेम को क्लिक कर देना है जो फ्रेम आपका बाय मिस्टेक सिलेक्ट हो गया था, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सिर्फ ये वाला फ्रेम सिलेक्टेड है,
और अब हम क्या करेंगे, इन सभी को कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करके क्या करेंगे, यहां पर अपने इस फ्रेम पे क्लिक करेंगे और यहां इसको पेस्ट कर देंगे बाय प्रेस कंट्रोल वी। बाय डिफॉल्ट पोजीशन वही आती है जो आपके पहले वाले फ्रेम में थी, लेकिन आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यहां पर अब आप इसको इस तरीके से एडजस्ट, ओके। और यहां पर अभी आप इन नेम्स को चेंज करें। अब आप ये देखेंगे कि इनका जो साइज है और जो इसका साइज है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जब आप सी मोर बटन पे क्लिक करते हैं, वो है कॉपी स्टाइल। ये कॉपी स्टाइल का ऑप्शन बिना मोर बटन पर क्लिक किए भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन दिस कॉपी स्टाइल और इसको आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से पहले ध्यान रखना कि जब आप इसको ऐसे पेस्ट कर रहे हो तो आपका एलिमेंट सिलेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे देखो, यहां पर मैं कर रही हूं, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, ये कर रही हूं तो ये सिलेक्ट है, और नीचे कर रही हूं तो एग्जैक्टली मेरा वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है जिसको मुझे उस फॉर्मेट में चेंज करना है। आप देख रहे हैं साइज चेंज हो गया। सेम स्टेप आपको क्या करनी है, कॉपी स्टाइल लाइक दिस, एकदम से करेक्ट करने नहीं भागना है, ऐसे करते जाना है। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, कॉपी स्टाइल, देखो, अब देखो मैंने यहां पर बैकग्राउंड में क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, कॉपी स्टाइल पेस्ट, डन हो गया। अब आप कहेंगे लेकिन ये तो करेक्ट नहीं है, लाइक हमारा स्टाइल तो डन हो गया है, बट यहां पर हमें क्या नहीं चाहिए, हमें डॉट नहीं चाहिए। ओके, डबल क्लिक करना है, क्योंकि अगर सिंगल करेंगे तो आपका 1 2 3 दिखाई देगा। और क्या नहीं चाहिए, अगेन मुझे डॉट नहीं चाहिए, डबल क्लिक, डॉट नहीं चाहिए, डबल क्लिक। उसके बाद साइज ऐसे लेना है 1 लाइन, ओके, इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज सबको इक्वली करना है, इट्स नॉट लाइक किसी को ज्यादा किसी को कम, नहीं, इक्वली का पता चलेगा जब आपकी पर्पल लाइन ऐड हो गई। अब तीनों का कलर भी चेंज करना है, सो 1 बाय 1 चेंज द कलर, लाइक व्हाइट, अगेन चेंज द कलर व्हाइट, अगेन चेंज द कलर व्हाइट, डन हो गया। अब क्या करना है, अब आपके पास ये ब्लू है, तो ये ब्लू नहीं रहना चाहिए, इस ब्लू का कलर चेंज करके आप ऐड कर सकते हो ग्रीन, जो आपके पास बैकग्राउंड में कलर है। अब ये ग्रीन कलर तो मैच नहीं हो रहा है, यूज दिस कलर, ये मैच हो गया, बोथ कलर्स आर सेम। तो अब आप इस कलर को ले सकते हो, राइट, यहां से नहीं लेना, यहां से भी ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। इसको इस तरीके से एक्सटेंड करना है, और इतना एक्सटेंड करना है कि आपकी ये जो सर्विसेज है ये क्लियरली शो हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो बाकी के ब्लू हैं उनको डिलीट करेंगे, राइट, हमें शो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम एक बार के लिए इस तरीके से ले सकते हैं। और फिर अब आप इस वाले को कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस तरीके से करके यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है अलाइनमेंट चेंज हुआ है, कोई मिस्टेक हुई है आपसे, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब मैं ऐसे मूव कर रही हूं मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि अगर यहां पर कोई भी टेक्स्ट था तो वो पीछे की तरफ मूव हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां पोजीशन बटन पे क्लिक करके इसको टू बैक करेंगे, यानी कि ये सबसे पीछे चला जाए। सेम आपको इसके साथ भी करना है, टू बैक, ठीक है, कर लिया। देखो स्पेशलाइज्ड किया, सेंटर आ गया, इसके साथ भी यही करना है, टू बैक, ये आपको शो हो रहा है, और ये आपके पास इस तरीके से यहां पर शो हो गया, ये देखो, ठीक है। अब आपको ये नहीं लग रहा है कि इन सभी में गैप होना चाहिए, गैप को कैसे करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट किया, जस्ट लाइक दिस, ऐसे मूव किया, इंक्रीज कर दिया लाइक दिस, साइज बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इस गैप को मेंटेन करने के लिए सिलेक्ट दिस, इस वाले गैप को कम कर दो, इस वाले गैप को कम कर दो, अगेन राइट, एडजस्ट करना है, और यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली, कम कर सकते हो। एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, सो दैट कि आप इसको क्लियरली एडजस्ट कर पाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन बताया था कि इंस्टेड ऑफ कि आप सभी में चेंजेस करें, आप किसी एक को सिलेक्ट करें और उसमें चेंज करना स्टार्ट कर दें। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये वाला जब आपको लगता है कि ये इट्स परफेक्ट, तो आप इसी में कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और साथ साथ पोजीशन को टू बैक करते रहे, पोजीशन टू बैक, स्पेशलाइज्ड किया। अब इसको एडजस्ट कर ले, अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टू बैक, और इसको भी अब आप यहां से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तीनों में इक्वल स्पेस मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, प्रेस शिफ्ट, टेक्स्ट को साथ में सिलेक्ट करो, एड लाइक दिस, प्रेस शिफ्ट,
दोनों को एक साथ सिलेक्ट करो, ऐड लाइक दिस। अब ये पोजीशन ऐसी होती है जहां पर आप ये देख सकते हैं दोनों में 14.2 का गैप है। तो ये आपके पास एग्जैक्टली प्रॉपर लुक शो हो रही है। ठीक है, अब जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो समहाउ आपको क्या फील होगा कि यस, इसमें तो एकदम प्रॉपर गैप है, यानी कि आपको दिखने में ऐसा नहीं लगेगा कि गैप नहीं। ठीक है, सो एक आप नॉर्मल नेम ऐड करें और एक आप इस तरीके से नेम ऐड करें तो आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। ये क्लियर है आपको? यस मैम। ओके ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ वीडियोस के बारे में, राइट? अभी देखो, जैसे आपने इसको क्रिएट किया है इसी तरीके से अब आपको कोई भी पोस्टर बनाना है, फ्लायर बनाना है, यू कैन क्रिएट। जैसे मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ डिजाइन्स देती हूँ जो आप एज अ होमवर्क क्रिएट करके देख सकते हैं, राइट? सो आपका होमवर्क क्या रहेगा, देखिएगा। लेट मी शो यू सम पोस्ट फ्लायर। आपको किसी भी एक बिजनेस का फ्लायर डिजाइन करना है इन द पोर्ट्रेट मोड, राइट? एक बार पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, आपकी चॉइस है, आप एक बार क्रिएट करके देख सकते हैं। फ्लायर्स का मतलब होता है अ काइंड ऑफ बैनर, जैसे अभी आपने बनाया था शुभदीप, एग्जैक्टली उस तरीके का बैनर आप एक बार डिजाइन करके देख सकते हैं, राइट? ऐसे ये दिवाली बैनर्स हैं, या जैसे अभी न्यू ईयर आ रहा है तो आप किसी भी ब्रांड के लिए एक न्यू ईयर बैनर डिजाइन कर सकते हो, राइट? सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द गुड वे। उसके अलावा आई विल शो यू, और आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट, लेट मी शो यू। यहाँ पर देखिएगा, रिज्यूमे अभी नहीं बनाना है क्योंकि रिज्यूमे के लिए अभी और भी फॉर्मेटिंग में आपको सिखाऊंगी। तो जब आपको लगे कि यस, अब आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा, प्रेजेंटेशंस आप बना के देख सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, राइट? और कोई वर्चुअल बैकग्राउंड आपको बनाना है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट वर्चुअल बैकग्राउंड एज वेल, जिसमें आप एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले सकते हैं। कोई डेस्कटॉप के लिए वॉलपेपर बनाना है, कोई लेबलिंग बनानी है, बुक कवर बनाना है, तो वो सब आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। फोन वॉलपेपर, कॉमिक स्ट्रिप, वर्चुअल इनविटेशन कार्ड, अब ये सभी चीजें आप इजीली बना सकते हो। फोटो कोलाज बनाना है वो भी। अब हम बात करते हैं हमारी वीडियोस की, और वीडियोस के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस क्रिएट करना सिखाऊंगी लैंडस्केप में। इसके लिए भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है, लाइक आप स्टार्टिंग से ही ये चीजें ऐड कर सकते हैं अपने कैनवा टेम्पलेट के सर्च बार में ही, कि आपको क्या क्रिएट करना है। यू वांट टू क्रिएट सम फेसबुक पोस्ट वीडियोस, ओके, फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, जस्ट लाइक दिस यू कैन क्रिएट। ठीक है, कैटेगरी में भी आप चूज कर सकते हैं, यू वांट ओनली वीडियोस, फेसबुक वीडियोस आपको बनानी है, तो ये आपकी कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको दिखाई देंगी, दीज ऑल आर वीडियोस, ये सब आपकी वीडियोस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन वीडियोस की एडिटिंग में आपको बताती हूँ, एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से किसी एक टेम्पलेट को चूज कर लें, और एक ऑप्शन होता है कि आप मैनुअली सभी चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट करें। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है क्योंकि सभी चीजें हमें इजीली टेम्पलेट्स की फॉर्म में मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? एक्सप्लेन में कैसे करूंगी, मैं यहाँ पर इस टेम्पलेट को ले लेती हूँ। इट्स लुकिंग गुड, लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और अब मैं आपको एडिट करके बताती हूँ कैसे आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो। ओके, आई विल शो यू। देखिएगा, जैसे अभी आपके पास यहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है? ये जो आपकी वीडियो है ये यहां से आपकी प्ले होती है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग बताती हूँ। जस्ट अ मिनट। कभी भी अगर आपको लगता है कि कैनवा में इस तरीके का आपको इशू आ रहा है, तो हमेशा जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग टैब्स ओपन है उनको आप क्लोज कर दें, आपको ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये हमारे पास एक बार होता है जिसके बाद से आपकी एडिटिंग स्टार्ट होती है। तो आपको सबसे पहले अपने इस एडिटिंग बार को ओपन कर लेना है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कम या ज्यादा, क्योंकि इसके नीचे आपकी अलग अलग लेयर्स होती है। जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से ऐड कर रही हूं तो आप नीचे अलग अलग लेयर्स देख पा रहे होंगे, राइट? कि आपके पास ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर ये लगा हुआ है, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं, देन आपका ये ग्रीन लेबल है, देन ये लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपके ये लेयर्स होते हैं। लेयर्स का मतलब होता है 1 to 1 आप क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक लेयर पर। ठीक है, इनका प्रॉपर टाइमिंग होता है, यू कैन एडजस्ट, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो।
तो ये जो एडजस्ट बार है इसको आप अप डाउन करके ऐसे चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर इशू है कहाँ पर नहीं। आप अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपको चीजों को यहाँ भी चेक करना है कि यहाँ पर भी तो चीजें इंपैक्ट नहीं हो रही हैं, वो भी आपको चेक करना होता है। ये देखो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस यू कैन एडजस्ट। अब देखो किस तरीके से एडिटिंग होती है इसको समझिएगा। आपके पास अलग अलग पेजेस होते हैं। दिस इज योर पेज नंबर 1, ये आपका फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं एक सेकंड पेज, ब्लैंक में क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो ऐड करनी है वो भी कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक दिस यू कैन, ठीक है। अब ये आपका एक सेकंड ब्लैंक पेज यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ इश्यूज हैं, बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन डू दैट। क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक वीडियो। अभी हम बिल्कुल ब्लैंक ले रहे हैं, और इस ब्लैंक पेज पे आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी चीजें नहीं है, कंप्लीटली ब्लैंक। काम कैसे करना है? क्लिक ऑन ओपन मेन्यू बटन, मेन्यू पे क्लिक करना है। ये आपके पास यहाँ पर एडिटिंग बार है, और इसी में अब हम अपनी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन दिस फाइल बटन। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं इसको दोबारा ओपन कर लेती हूँ। मुझे इसको दोबारा इसलिए ओपन करना पड़ रहा है क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ग्लिच दिखा रहा है, राइट? ये क्लियरली ओपन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई। लेट मी ऐड ओनली वीडियो, क्रिएट अ ब्लैंक वीडियो। ओके, नाउ यू कैन सी। सबसे पहले वीडियो के लिए टेम्पलेट, कैसा टेम्पलेट आपको चाहिए, ठीक है। सो लेट मी डिस्क्राइब माय टेम्पलेट, दैट इज टेम्पलेट रिलेटेड टू हेल्थ केयर सर्विसेज प्रेजेंटर, ठीक है। ये वाला वीडियो टेम्पलेट दैट इज द बेटर वन, बेस्ट मेडिकल सर्विसेज, एल्डर केयर सर्विसेज। सो लेट्स कंसिडर दिस, लेट्स सेट दिस। देखो अलग अलग पेजेस आपके बने हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। आप भी इनको ऐसे ही ऐड कर सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में आपको क्या क्या एडिटिंग करनी है, यू कैन डू एडिटिंग। उसके बाद आपका सेकंड पेज, थर्ड पेज, आपकी एडिटिंग हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट पेज ऐड किया तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पेज की एडिटिंग कर लेती हूँ। फर्स्ट पेज की एडिटिंग के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। वीडियो चल रही है, वीडियो के बाद शो हो रहे हैं आपके ये एलिमेंट्स। अब देखो इन एलिमेंट्स में आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये सब इस वीडियो के बाद क्यों शो हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर एक एरो बटन आप देख रहे होंगे, ये देखो, जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एरो बटन, ये एरो बटन है। अब इस एरो बटन में आप देखेंगे कि ये जो बैकग्राउंड है इसमें आपकी वीडियो है, और इस बैकग्राउंड के बाद आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपके इस वाले स्पेस के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखो, ये वाला एक स्पेस है, इसके बाद से आपके एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे इन एलिमेंट्स में ये वाला स्पेस नहीं चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके जहां पर आपका ये बार आ जाता है वहां एस प्रेस कर सकते हो। एस को प्रेस करने से क्या होगा कि आपका वो वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा और आपकी वीडियोस का नेक्स्ट पार्ट यहां पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इज एम आई क्लियरली ऑडिबल? आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, Audible and visible, ma'am. yes yes yes, एक्चुअली नेटवर्क इशू नहीं है, इट मींस देयर इज सम ग्लिच इन द वीडियो पार्ट। Hmm. Hmm. हाँ, वीडियो पार्ट में यहाँ पर शायद कोई इशू है, इसकी वजह से ये बार बार क्लोज हो रहा है। ओके, मैम ये प्रीमियम में कितने में आता है मैम? एक्चुअली प्रीमियम तो मैं ले लूंगा, सोच रहा हूँ। एक्चुअली ये आपके पास डिपेंड करता है। लाइक अगर आपके पास जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लाइक जैसे आप ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप हैं, तो आप अपने हाँ हाँ। इंस्टीट्यूट को लेकर इसको डिजाइन कर सकते हैं, उसमें आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एजुकेशन अच्छा अच्छा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है। ठीक है तो मैं ठीक है। आपको प्रोवाइड करती हूँ, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वाला ही होता है, राइट। अभी ओके मेरा ओके। लिंक एक्सपायर हो गया है, आई हैव टू क्रिएट न्यू वन, राइट। अच्छा मैंने अच्छा अच्छा। उसके लिए मैसेज किया है, टीम विल शेयर देन आई विल शेयर। ओके ओके ओके। हाँ, अगर आपको परचेज करना है तो आप ले सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये 199 का भी होता है, कैनवा से ऑफिशियली भी आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको अभी परचेज करना है, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। ठीक है। यस, ओके। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक और वीडियो टेम्पलेट को ओपन किया है। अब इसमें आपको थोड़ा सा चीजें अलग लग रही होंगी, जैसे कि आपके जो पेजेस हैं अब वो इस तरीके से क्रिएटेड है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, जैसे भी आपको पेज बनाने हैं यू कैन। अब जैसे आपका ये फर्स्ट वाला पेज है और आपको ये एडिट करना है, राइट क्लिक हियर,
एंड नाउ यू कैन डू एडिटिंग। अब आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो, जैसे आपके पास ये इमेज है, एनिमेशन लगाना है, वीडियोस लगानी है, तो आप ऐसे इसमें वीडियो लगा सकते हो। जो अभी सेकेंड पेज मैंने बनाया है वो आपको कैसे शो होगा, वो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। देखो मैं आपको इसको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। वीडियो पार्ट में एक चीज का ध्यान रखना है कि कैनवा में आपको लिटिल बिट ग्लिच आता है वीडियो क्रिएशन पार्ट में, राइट। वीडियो क्रिएशन पार्ट्स टेक टाइम। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है कैनवा पर काम करते हुए, तो आपको एक बार इसको शट डाउन करना होता है, उसके बाद ही आप इस पर आगे काम कर सकते हो। ओके, बिकॉज जैसे कि आप अभी भी देख पा रहे हैं मैं इसको प्ले कर रही हूँ, सो इट्स शोइंग सम ग्लिच। You open Canva one more time and let's try one more time. शॉर्ट वीडियोस में आपको इशू नहीं आएगा, बट यस अगर आप एक बड़ी वीडियो प्लान कर रहे हैं देन डेफिनेटली इट विल टेक टाइम और आपको थोड़ा सा इशू यहाँ पर आ सकता है। लेट मी कंसिडर वन ब्लैंक वीडियो अगेन। एक दोबारा से मैंने ब्लैंक वीडियो यहाँ पर ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज माई फ्रेम। फ्रेम के नीचे आपके पास इस तरीके से ये एलिमेंट है। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक डिजाइन चूज कर रही हूँ, जैसे कि आपके पास ये एल्डर वोमेन वाला डिजाइन है, और जो भी आपको डिजाइन लेना है आप उसको यूज कर सकते हो, या अप्लाई ऑल द 5 पेजेस पे क्लिक करके मैं इन सभी 5 पेजेस को एक साथ भी अप्लाई कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरे सभी 5 पेजेस यहाँ पर इजीली अपलोड हो रहे हैं। इसको प्रॉपर अपलोड होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना है, सो दैट कि आप सभी पेजेस को एक साथ देख पाए। अभी आप देखेंगे कि नीचे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, जो 5 पेजेस मैंने आपको शो किए थे वो सभी 5 पेजेस आपकी वीडियो में ऐड हो गए हैं और एक 16 सेकंड की वीडियो आपकी बनकर रेडी हो गई है। अब एडिटिंग के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू प्ले। प्ले किया आपने, प्ले करने के बाद यहां से कंटेंट स्टार्ट हुआ। लोगो चेंज करना है, सिलेक्ट दिस लोगो। यहीं से आप अपने लोगो को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपने लोगो को अपलोड करना है, यू कैन अपलोड। ठीक है। अल्ट्रा केयर सर्विसेज, अभी यहां पर आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल होम केयर सर्विसेज, यू कैन सिंपली एड होम केयर सर्विसेज। ये सेम रहेगा जैसे अभी आप इमेज क्रिएशन में करते आए। एलिमेंट में अब आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू नीड होम केयर सर्विसेज वीडियो। आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये देखो ये आपके पास क्लोज शॉट वीडियोस हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये आप ले सकते हो। आपको वीडियो के लिए क्या करना है, अगर आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसे शो होगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। मैंने इसको डायरेक्टली क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इस तरीके से आपकी ये वीडियो शो हो गई, राइट। ऑब्वियसली इट्स नॉट लुकिंग गुड, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, लेट मी प्रेस कंट्रोल Z सो दैट कि मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊं कि ये शो किस तरीके से होता है। एंड नाउ आई विल रिप्लेस दिस। आपको इसको ड्रैग करना है और जो आपके पास एग्जिस्टिंग वीडियो है उसको रिप्लेस कर देना है इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो एग्जिस्टिंग वीडियो थी यहाँ पर अब वो रिप्लेस हो गई है, और अब ये जो पीछे आपको कंटेंट दिखाई दे रहा था जहां आपके पास पहले कोई और वीडियो थी, अब वो चेंज होकर इस तरीके से आ गई। ठीक है, होम केयर सर्विसेज बैकग्राउंड में वीडियो आपकी चेंज हो गई है, जो भी आपको यहाँ पर चेंज करवाना है यू कैन। आप देख सकते हैं आपकी वीडियो जो है वो प्ले हो रही है। अब इस वीडियो में अगेन यहाँ पर एक और वीडियो आप देख पा रहे हैं। अब मान लेते हैं मुझे इस वीडियो को रिप्लेस करके ये वाली वीडियो ऐड करनी है। सिंपली ड्रैग, जब तक ड्रॉप नहीं करना है जब तक ये फ्रेम में ऐड ना हो जाए। ऐड टू द फ्रेम, फ्रेम में ऐड हो गई। इसको सिलेक्ट कर लेना है, मैंने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। अब आप यहां से इसकी एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, किसी पार्ट पे इसको स्प्लिट करना है यानी कि अलग करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है, बिकॉज बहुत बार हम अपनी वीडियो की वॉल्यूम नहीं चाहते, तो आप इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हो कि मैं लास्ट में एक म्यूजिक ऐड कर देती हूँ और इसकी मुझे कोई भी वॉल्यूम नहीं चाहिए, सो यू कैन क्लोज, राइट। कलर क्या ऐड करना है, स्टॉक स्टाइल, राइट। एंड वीडियो के अगर कर्व्स को राउंड करना है, फ्लिप करना है कि ये चेंज हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। एनिमेशंस लगाने हैं, पोजीशंस लगानी है, यू कैन। एनिमेशंस की जरूरत आपको टेम्पलेट्स में कम पड़ती है क्योंकि टेम्पलेट में पहले से एनिमेशंस एडिड होते हैं। अब आपका मेन काम होता है एडिट का। एडिट के केस में अगर आपकी वीडियो बहुत लंबी है और आपको सिर्फ कुछ हाइलाइट्स चाहिए तो आप हाइलाइट ले सकते हो। हाइलाइट्स के अलावा कुछ फिल्टर लगाना है, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस ऐड करनी है फिल्टर लगा सकते हैं। इंटेंसिटी इज 100, इसको ऐसे कम करना है कम भी कर सकते हैं इंटेंसिटी को। अब वीडियो की स्पीड आपको अगर इंक्रीज करनी है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप वीडियो ऐड करते हैं किसी भी टेम्पलेट में,
तो एक्चुअल में आपके वीडियो की लेंथ ही आपके पूरे टेम्पलेट की लेंथ हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपकी टेम्पलेट की लेंथ है ये आपकी यहां तक आ रही है, बट मुझे यहां तक नहीं ऐड करना है। मुझे तो अपनी वीडियो को सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि वो सिर्फ इस पेज तक ही रहे। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन प्ले और अब आपकी ये वीडियो ऐड हो गई। अब देखो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो गई। अगर मैं इसको यहां तक नहीं करती और आगे एक्सटेंड कर देती तो ये वीडियो आपकी यहां पर भी प्ले होती रहती। अब यहाँ पर आपको अगर इस वाली वीडियो को चेंज करना है, अगेन लेट मी क्लिक ऑन एलिमेंट, और यहाँ पर अब आप इस वीडियो को रिप्लेस कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। लेट मी ऐड दिस। ये वीडियो हमारी रिप्लेस हो गई है, ठीक है। और ये जो वीडियो अभी आप रिप्लेस करते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको ये वाली वीडियो शो हो रही है, राइट। आपको ये वाली वीडियो यहाँ पर ऐड नहीं करनी है, इसलिए इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है जस्ट लाइक दिस, ताकि आपकी सेकंड वाली वीडियो इंपैक्ट ना हो। अभी जो सेकंड वाली वीडियो आपने ऐड की है इसकी ड्यूरेशन भी चेक करो कि कहाँ तक आ रही है। ये आपके पास देखो यहाँ तक शो हो रही है, यानी कि इस टेम्पलेट पर इस टेम्पलेट के बाद शो नहीं होनी चाहिए। अगर ये इस टेम्पलेट के बाद शो हो रही है तो आपके लिए ट्रबल है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली वीडियो को अगेन रिप्लेस करना है, तो मैं इसको दोबारा से रिप्लेस कर सकती हूँ। इसको रिप्लेस करने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि आपके इस पूरी सीरीज में वीडियो कहाँ है। जैसे मेरी वीडियो यहाँ है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप ना करके आप सिंपली यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। ऐसे ऐसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। या लेट मी ऐड दिस। ये देखो यहाँ पर ये आपकी चेंज हो गई, ड्यूरेशन भी उतनी ही हो गई है जितनी आपने ऐड की थी, ठीक है। अब ये सब आपकी यहाँ पर चेंज हो गई। अब लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वीडियो यहाँ पर आपकी ऐड है इस तरीके से। अब मान लेते हैं मुझे ये वाली वीडियो भी चेंज करनी है, सो हाउ यू कैन चेंज दिस। अब इसको कैसे चेंज करोगे, इसको आप चेंज कर सकते हो इस वाली वीडियो से। सो हाउ यू कैन डू दिस, ये देखो, देखो यहाँ पर जब मैं कर रही हूँ तभी ये कंप्लीट फ्रेम आ रहा है, तो मैं यहीं पर इसको ऐड करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ। लेकिन आप देखो ये मेरी नेक्स्ट फ्रेम में चली गई, तो मुझे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, या मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहां से वीडियो को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पर ऐड कर देना है इस तरीके से। यहां पर आप देखेंगे कि जब आप इसको चेंज कर रहे हैं तो एक फ्लिप करने का साइन आपको दिखाई देता है, एक स्विंग साइन आपको दिखाई देता है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी वीडियो क्लियरली बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एनी वीडियो। टेक्स्ट को भी आप इजीली यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ये सारे टेक्स्ट जितने भी एलिमेंट हैं ये सब यहीं से स्टार्ट हो जाएं और यहाँ पर आपकी ये वीडियो दिखाई ना दे, तो आप इन सबके ड्यूरेशन को एक्सटेंड करके यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। मल्टीपल सेलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपने शिफ्ट प्रेस किया, तीनों को सिलेक्ट किया, और तीनों को सिलेक्ट करके आप इन सभी की जो ड्यूरेशन है उसको यहाँ तक ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यू कैन स्ट्रेच अकॉर्डिंगली, ऐसे भी आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो जब आप अपनी एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें आप इजीली कर पाएंगे, राइट। आपको कोई भी ट्रबल नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको, ये देखो इस तरीके से, नाउ यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, ऐसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अभी मैंने एक टेम्पलेट की हेल्प से आपको वीडियो क्रिएशन बताया, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही वीडियो क्रिएशन एक ब्लैंक वीडियो लेकर भी बताऊं कि जैसे इस वीडियो के अंदर अगर आपको किसी एक पार्ट को लेना है तो आप कैसे देंगे। वीडियो आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं, क्लिक ऑन शेयर बटन, क्लिक ऑन डाउनलोड, और डाउनलोड में आपको MP4 वीडियो ही लेना है। MP4 वीडियो लेकर अब आप यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सिंपली क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन और MP4 वीडियो आपकी रहेगी और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले छोटा सा प्रीव्यू भी देख सकते हैं जो आपने क्रिएट किया है, जैसे कि ये हमारा प्रीव्यू है हमारी वीडियो का। आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको क्रिएट किया है, वाई चूजर्स, राइट, स्पीड को इंक्रीज किया था। अगेन ये हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसको हमने रिप्लेस किया था, उसके बाद अगेन ये हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसको हमने इस तरीके से ऐड किया था, और लास्ट में आप देख सकते हैं दिस इज द वीडियो जिसको हमने ऐसे ऐड किया हुआ था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट्स क्रिएटेड, राइट। जो चीजें आपको यहाँ पर इस तरीके से कम करनी है, यू कैन, आप इस तरीके से इसको स्लो डाउन कर सकते हो, ओके। तो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे बताइएगा व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन, एंड देन हम नेक्स्ट सेशन विच विल बी ऑन फ्राइडे को हम लोग सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से एक ब्लैंक टेम्पलेट लेकर अपनी वीडियो को एडिट करना।
ओके, वीडियो क्रिएशन क्लियर है आपको? हाँ मैम, ओके ये ओके। है। बुशरा, कौन सा लिंक आप पूछ रही हैं? विच लिंक यू वांट मी टू शेयर? मैम जो आप बता रही थी जिसपे, वो लिंक का पूछ रही थी मैं। नहीं नहीं, प्रीमियम एक्सेस वाला लिंक मैं आपको फ्राइडे या मंडे को शेयर करूंगी, बिकॉज अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है। राइट, अगर मुझे इन बिटवीन रिसीव हो जाता है तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करवाती हूँ, और अगर मुझे रिसीव नहीं होता है देन ऑन फ्राइडे और ऑन मंडे आई विल शेयर। ओके मैम। ओके, या, ओके। ओके एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट ओके फ्रॉम मैम, माय थैंक यू मैम। ओके थैंक मैम, यू मैम। थैंक यू मैम।